100 करोड़ का वसूली कांड। बॉम्बे हाईकोर्ट का चला डंडा। सीबीआई जांच के बाद बढ़ा दबाव। देशमुख को देना पड़ा इस्तीफा। पार्टी तो उनके साथ खड़ी थी, लेकिन स्वयं वो इस्तीफा देना चाहते थे। उन्होंने जो इच्छा जताई उसे मान्यता दी गई है। उद्धव सरकार की फजीहत। हमारे उद्धव ठाकरे जी कब बोलेंगे? उनकी खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है। सरकार का और स्टेट का नाम खराब करने वाली घटनाएं घटी, इन सारी चीजों में मुख्यमंत्री जी मौन रहे। शरद पवार की किरकिरी। वो शरद पवार से अनुमति लेने गए और जाके मुख्यमंत्री जी को अपना इस्तीफा सौंपा। तो देश को क्या बताया जा रहा था? Why the country was being taken for a ride? विपक्ष का ताबड़तोड़ वार। हम तो उनको नचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सरकार एनसीपी उनको बचाने के होड़ में लगी हुई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ी खबर इस वक्त की, जिसके साथ हम शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। महाराष्ट्र से आ रही है अनिल देशमुख। जी हां, गृह मंत्री थे, इस्तीफा दिया है। देशमुख के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के खिलाफ उद्धव सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। यानी मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। एक तरफ आज जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह कह दिया कि अब इस पूरे मामले की जांच, शुरुआती जांच कह लीजिए, सीबीआई की तरफ से की जाएगी। 15 दिन में सीबीआई को शुरुआती रिपोर्ट दर्ज करनी है, जिसके बाद यह तय होगा कि एफआईआर दर्ज होगी या नहीं अनिल देशमुख के खिलाफ। उसके बाद खबर आई अनिल देशमुख इस्तीफा सौंप रहे हैं उद्धव ठाकरे को। और अब ये बड़ी खबर, अनिल देशमुख मामले में सुप्रीम कोर्ट में उद्धव सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेगी। पवार साहब का पहला स्टेटमेंट बहुत महत्व का था। उन्होंने कहा यह बहुत गंभीर आरोप है। अगर आरोप गंभीर है तो सबसे पहले गृह मंत्री को उनके पद से हटाया जाना चाहिए। समय में ये एलिगेशन किया था, वो अनिल देशमुख हॉस्पिटल थे। ये बात साफ होने के बाद ऐसे जो कुछ डिमांड है, इस डिमांड को कोई ताकत नहीं है। हमारी मांग है कि गृह मंत्री जी ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। 15 दिन पहले जब मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने 100 करोड़ वसूली के आरोप वाला लेटर बॉम्ब गिराया, उसके बाद बयानों के इस भूचाल से भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश के महज 3 घंटे में गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सौंप दिया। सिर्फ 3 घंटे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने परमबीर सिंह के 100 करोड़ रुपए वसूली वाले मामले में सीबीआई जांच को मंजूरी दी थी। दरअसल जयश्री पाटिल की याचिका पर हाईकोर्ट ने माना कि न्याय के हक में ये जरूरी है कि डायरेक्टर सीबीआई को शुरुआती जांच के लिए निर्देश दिए जाएं। 15 दिन में जांच करके ये तय हो कि अनिल देशमुख पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए या नहीं। डॉक्टर जयश्री पाटिल ने 21 मार्च को मालाबार हिल थाने में शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने इनवर्ड रजिस्टर में नोट करने के अलावा कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। हाईकोर्ट ने कहा कि 20 मार्च को परमबीर सिंह की चिट्ठी में महाराष्ट्र सरकार के पुलिस कामकाज में सबसे वरिष्ठ मंत्री पर गंभीर आरोप हैं। ये आम नागरिक का पुलिस विभाग पर विश्वास से जुड़ा मामला है। कोर्ट इस मामले में मूक दर्शक नहीं रह सकता। मामले की जांच एक निष्पक्ष एजेंसी को सौंपना जरूरी है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने अनिल देशमुख के इस्तीफे पर कहा कि किसी आरोप को हम स्वीकार नहीं रहे, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद अनिल देशमुख इस पद पर नहीं रहना चाहते थे। सीबीआई इंक्वायरी बिठाया है। पार्टी तो उनके साथ खड़ी थी, लेकिन स्वयं वो इस्तीफा देना चाहते थे। उन्होंने जो इच्छा जताई उसे मान्यता दी गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री के पास इस्तीफा दिया है।
बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार पर सीधा धावा बोल दिया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उद्धव ठाकरे को ललकारा, कहा यह महाअघाड़ी नहीं महावसूली सरकार है। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने कहा उद्धव सरकार ने वसूली के लिए पुलिस फोर्स का इस्तेमाल किया है। लेकिन हमारे उद्धव ठाकरे जी कब बोलेंगे? उनकी खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है। द कंसिस्टेंट conspicuous silence of Mr. Uddhav Thackeray is by itself raising a lot of questions. मुख्यमंत्री मौन क्यों है? ये पूरा प्रकरण बढ़ता गया, प्रकरण जटिल होता गया, परत दर परत खुलता गया। इसमें से कई आश्चर्यचकित करने वाली चीजें बाहर आई, कई सरकार का और स्टेट का नाम खराब करने वाली घटनाएं घटी। इन सारी चीजों में मुख्यमंत्री जी मौन रहे। पुलिस फोर्स को प्राइवेट आर्मी की तरह वसूली के लिए अगर इस्तेमाल किया जाए तो इससे दूसरा कोई अलग उसमें से निष्कर्ष नहीं आ सकता। मुकेश अंबानी के घर एंटेलिया के बाहर स्कॉर्पियो में विस्फोटक का मामला बढ़ता बढ़ता आज अनिल देशमुख के इस्तीफे पर पहुंच गया। दरअसल पूरा भूचाल इस मामले में सब इंस्पेक्टर सचिन वाजे की गिरफ्तारी से शुरू हुआ। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा संकट तब गहराया जब इस मामले में कुछ दिन बाद मुंबई के पुलिस कमिश्नर पद से परमबीर सिंह का ट्रांसफर कर दिया गया। परमबीर सिंह ने उसके बाद ऐसा लेटर बॉम्ब गिराया जिसमें उन्होंने दावा किया कि गृह मंत्री अनिल देशमुख अपने आवास पर सचिन वाजे से मुलाकात करते थे। साथ ही उन्होंने हर महीने मुंबई से 100 करोड़ रुपए की वसूली करने की बात कही थी। 15 दिन पहले की इस चिट्ठी के बाद से ही रोज शरद पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच आरोपों का घमासान होता रहा। लेकिन आज हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद नप गए अनिल देशमुख और बीजेपी अब नैतिकता के सवाल पर सीधा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साध रही है। विद्या कमलेश सुतार और साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। और इससे पहले कि आपका परिचय खास मेहमानों से कराएं जो हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे, इस वक्त हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस फोन लाइन पर सीधा जुड़ रहे हैं आज तक पर। देवेंद्र जी, पहला सवाल आपसे यही, 15 दिन बाद अनिल देशमुख ने इस्तीफा दिया है। आप पहले दिन से उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे, आप लोग इससे भी संतुष्ट नहीं दिखते? मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें बहुत देरी हुई है। ये समय पर नैतिकता के आधार पर अगर इस्तीफा देते तो शायद उसको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा कहा जाता। लेकिन अब जब हाईकोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट रूप से एक ऑर्डर पास किया और सारे मसले को सीबीआई के पास पी के लिए भेजा, उसके बाद ये इस्तीफा आया है। इससे पहले तो हमने सबने ये देखा कि किस प्रकार से पूरी की पूरी सरकार इन लोगों के बचाव में उतरी थी और किस प्रकार से इनका बचाव किया जा रहा था, इनको डिफेंड किया जा रहा था। तो मुझे लगता है कि ये हमको इस बात का समाधान है कि इनका इस्तीफा है, पर मैं मानता हूँ बहुत लेट आया है। सीएम को क्यों घेर रहे हैं? आपने मुख्यमंत्री को घेरा है, अब गृह मंत्री ने तो इस्तीफा, क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए हमारे मांगने से वो कोई इस्तीफा वगैरह तो देने नहीं वाले। कम से कम मिनिमम हमारी अपेक्षा ये है कि आपके नाक के नीचे इतना सिंडिकेट चल रहा है, आपके नाक के नीचे लोग पैसा वसूली, हफ्ता वसूली कर रहे हैं, एक्सटॉर्शन चल रहा है और पुलिस एक्सटॉर्शनिस्ट बन रही है। ऐसे समय आप कम से कम जनता को आश्वस्त तो करें कि हम इसके ऊपर कोई उपाय करेंगे, हम किसी के ऊपर एक्शन लेंगे। उसकी जगह आप तो सबको शेल्टर करते जा रहे हैं। तो इसलिए हम तो कम से कम मिनिमम एटलीस्ट वो सामने आकर बयान दे और जनता के सामने दो बातें तो कहें। बयान चाहते हैं आप उनसे या आप उनसे इस्तीफा चाहते हैं देवेंद्र जी? नहीं, बिल्कुल मुझे तो लगता है कि इसमें शरद पवार जी की भूमिका बिल्कुल गलत रही है, क्योंकि जब दूसरी बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस प्रकार से उनकी इंफॉर्मेशन गलत निकली और एक प्रकार से उनको बैकफुट पे जाना पड़ा, क्योंकि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान ही हम लोगों ने अनिल देशमुख का वीडियो जो है उसको चला दिया। तो मुझे लगता है कि आज जो नैतिकता की बात हो रही है, ये उस समय अगर नैतिकता के आधार पर पवार साहब इनका इस्तीफा लेते या मुख्यमंत्री जी इनको बर्खास्त करते या इनका इस्तीफा मांगते तो ये सरकार नैतिकता से चल रही है ऐसा होता। ये नैतिकता का ढोंग है, नैतिकता की कोई बात नहीं है। पूरे तरीके से उनको बचाने की व्यवस्था इन्होंने की, बचाने का पूरा प्रयास किया। जब कोर्ट का आदेश हुआ तो जब
शरद पवार को भी आप इसके लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। उद्धव सरकार का खतरा लेकिन क्या टल गया? क्योंकि देखिए, आप लोग गृह मंत्री पर ही आरोप थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नहीं, ये खतरा वगैरह तो कोई टला नहीं है। इसका कारण अभी तो शुरुआत हुई है। मैंने ये कहा था कि वाजे ये बहुत छोटा व्यक्ति है, इसके हैंडलर जो है वो सारे के सारे इसमें गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। अनिल देशमुख ये कोई अकेला व्यक्ति नहीं है। अभी कई परतें खुलेगी, कई लोगों के चेहरे पर के नकाब उतरेंगे, पर्दे उठेंगे, कई लोग इसमें सामने आएंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि सीबीआई का ये जो कोई इन्वेस्टिगेशन होगा, ये इन्वेस्टिगेशन सिर्फ इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, तो एक प्रकार की क्लींजिंग एक्टिविटी होगी। पिछले 1-1.25 साल में मुंबई पुलिस के अंदर या महाराष्ट्र की पुलिस में जो तत्व एक प्रकार से तैयार हुए, जिन्होंने एक सिंडिकेट राज चालू किया और एक प्राइवेट आर्मी की तरह ये पुलिस का इस्तेमाल करना शुरू किया, ऐसे सब लोगों के चेहरे से नकाब अब हटेंगे। एनसीपी ही सिर्फ जिम्मेदार है या तमाम पार्टियों पर? देखिए, आप बार बार ये कह रहे हैं फडणवीस जी की तमाम लोग घेरे में आएंगे, कई परतें खुलेंगी। परतें खुलने का क्या मत इशारा कर रहे हैं? एनसीपी तक ही मामला जाएगा क्योंकि गृह मंत्री एनसीपी के थे, या तमाम पार्टियों को घेर रहे हैं आप? देखिए, तीनों पार्टियां इसमें बराबर की शामिल है, बराबर की हकदार है, और शिवसेना तो पल्ला झाड़ ही नहीं सकती क्योंकि इन सबको बचाने का काम ही शिवसेना ने किया है। वजह को तो लाने वाली ही शिवसेना है, वजह के तो जो जिनका आशीर्वाद उनको मिला है वही शिवसेना है, तो वो किस प्रकार से अपना पल्ला झाड़ सकती है? और मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई में सभी लोग जानते हैं कि जो कोई मुंबई की पोस्टिंग्स होती थी, उस पोस्टिंग में अकेले एनसीपी थोड़ी थी, उसमें शिवसेना भी थी, चंद पोस्टिंग में कांग्रेस भी वहां पर थी। तो ये सारा जो सिंडिकेट चल रहा था, ये कोई एक पार्टी का सिंडिकेट नहीं था, इस सरकार में बैठे हुए सारे पार्टियों के लेकर सिंडिकेट चला रहे थे। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवेंद्र फडणवीस हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने कहा है कि